हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्रो स्ट्रेटजी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात कर रहे हैं बीएससी एजी सेकेंड सेमेस्टर। जी हाँ फ्रेंड्स, बीएससी एजी फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करें। यह क्वेश्चन पेपर 2018-19 का है। ठीक है। यदि कोर्स कोड की मैं बात करूँ या फिर कोर्स नंबर के बारे में बात करूँ तो हमारा है एग्रीकल्चर वाटर मैनेजमेंट एग्रोस। ठीक है, 51-21 हमारा है और यह हमारा टोटल नंबर 60 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें टाइम ड्यूरेशन आपका 3 घंटा दिया गया है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा 1 मिनट ज़रा वेट कीजिए। माइक्रोबायोलॉजी, जस्ट वेट। ठीक है, तो पहला हमारा प्रश्न क्या दिया गया हमारा कि असरदार वर्षा की परिभाषा लिखिए एवं असरदार वर्षा को नापने की विभिन्न विधियों की सूची दीजिए। ठीक है। इसके बाद बी नंबर पर क्या दिया गया, असरदार वर्षा को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों का वर्णन कीजिए, यानी डिस्क्राइब डिफरेंट फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इफेक्टिव रेनफॉल। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया, सिंचाई को परिभाषित कीजिए, डिफाइन इरिगेशन एवं सिंचाई के उद्देश्य बताइए। तो कोई भी आप जल दे रहे हैं पौधों को या फिर सिंचाई दे रहे हैं आर्टिफिशियल रूप से, तो उनका ऑब्जेक्ट क्या है, या फिर इस प्रकार से कह सकते हैं कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखा जाए तो पौधों में क्या हुआ कि जल की बहुत ज़्यादा कमी हो गई। ठीक है, लास्ट स्टेज पर चले, मलानी बिंदु पर चल रहे हैं। ठीक है, तो उस बेसिस पे मतलब उस समय क्या उस टाइम पर उसे हमें जल देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी। यदि जल नहीं देखेंगे तो प्लांट नष्ट हो जाएगा। इसके बाद दाना ना पक रहे, यानी कि जो गेहूं में जो दाना पकते हैं, ठीक है, दुग्धावस्था जो होता है, उस समय यदि जल नहीं देंगे तो क्या होगा कि दाने जो रहेंगे अच्छी प्रोडक्शन नहीं प्राप्त हो पाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारी स्टेज हैं। ठीक है, तो इसके बारे में लिख सकते हैं। इसके बाद एक्शन दिया गया हमारा बी नंबर पर, जल उपयोग क्षमता को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों का वर्णन करिए। सबसे पहले देखा जाए तो हमारा वर्षा हो गया, दूसरा हमारा हो गया हवा हो गया, इसके बाद टेम्परेचर हो गया, इसके बाद फसल की किस्म हो गई। ठीक है, मृदा की किस्म यानी भूमि की किस्म हो गई। तो ये सब जल उपयोग क्षमता को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, इफेक्ट करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया, खराब जल निकास के कारणों का वर्णन करें। यानी कि यदि कोई आप मतलब ऐसे खेत, हमारा ऐसे एग्जांपल देख लीजिए, जैसे खेत है उसमें ज़्यादा आप पानी भर दे रहे हैं, तो उसमें मतलब यदि आप पानी को अच्छी तरीके से नहीं निकाल पा रहे, कहीं यहाँ पर पानी है, कहीं पर यहाँ पर है, कहीं पर यहाँ नहीं है, तो क्या होगा कि उस पर इफेक्ट क्या पड़ेगा। ठीक है, ये बताना है। तो सबसे पहले देखा जाए तो इफेक्ट, यदि जहाँ पर जल रहे बचा रहेगा वहाँ पर जो प्लांट रहेंगे अच्छी प्रकार से ग्रोथ नहीं हो पाएगा, और ग्रोथ नहीं होने की वजह से हमारी जो प्रोडक्टिविटी होगी वो लॉस हो जाएगी। साथ ही साथ लॉस हो जाएगी, साथ ही साथ इसमें जो प्लांट रहेंगे, ठीक है, उसमें अम्लीय भूमि का होना भी मतलब बहुत ही संभव हो जाएगा। ठीक है, यानी कि भूमि विकार की समस्या भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसके बाद बी नंबर पर दिया गया हमारा, खराब जल के पौधों एवं भूमि पर होने वाले दुष्प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो हो गया। इसके बाद चौथा नंबर पर दिया गया हमारा, भूमि में पानी के संचालन के बारे में संक्षिप्त में लिखिए। ठीक है, यानी भूमि में जो पानी का जो संचालन होता है, जो मूवमेंट होता है, इसके बारे में लिखना है। इसके बाद ये कि सिंचाई जल नष्ट होने से बचाने के तकनीकी संक्षिप्त में लिखिए। को आपका क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या दिया गया है कि किसी जल निकास को परिभाषित कीजिए। ठीक है, यानी कि डिफाइन एग्रीकल्चर ड्रेनेज एंड एक्सप्लेन इट्स इम्पोर्टेंस इन क्रॉप प्रोडक्शन। यानी कि जो किसी जल निकास जो होता है, ठीक है, परिभाषित करते हैं फसलोत्पादन में जल निकास के महत्व को समझाइए। ठीक है, तो जल निकास में ग्रोथ का मतलब बहुत सारे इसके इम्पोर्टेंस हैं। जैसे एग्जांपल देखा जाए तो अच्छे प्रकार से उपज प्राप्त करने के लिए, यदि लाभदायी जो जीवाणु होते हैं, बेनिफिशियल जो बैक्टीरिया होते हैं, उनका मतलब क्रियाशीलता में वृद्धि करने के लिए, यानी कि जिसे सुचारू रूप से अपना काम कर सकें, तो इसके लिए भी हम करते हैं इस एग्जाम्पल। ठीक है, बी नंबर पर क्या दिया गया है हमारा, सिंचाई जल की गुणवत्ता के संदर्भ में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यानी ईसी एवं पीएसए का महत्व लिखिए, यह बताना हमें। ठीक है, तो लिख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला हमारा प्रश्न दिया गया है 6वें नंबर पर, सिंचाई की बारंबारता को परिभाषित कीजिए। सॉरी, बारंबारता को परिभाषित कीजिए। 6वें का एक क्वेश्चन हमारा आता है, तथा सिंचाई निर्धारण की विधियों का वर्णन कीजिए। शेड्यूल बताना है। ठीक है, कोई भी आप शेड्यूल मतलब बना रहे हैं तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले फसल की किस्म लिखिएगा, भूमि की किस्म लिखिएगा, तो ये सब आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स,
इसके बाद हमारा प्रश्न हमारा दिया गया फसलों की जल मांग क्या है। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि फसलों को जो जल मांग होता है, ठीक है, यानी वाटर रिक्वायरमेंट, यानी कि फसलों की अंकुरण से लेकर कटाई तक, ठीक है, यानी भूमि की, यानी कि फसल की बुआई से लेकर कटाई तक जितनी जल की आवश्यकता होती है वो जल मांग कहलाता है, ठीक है। एवं निम्नलिखित फसलों की सिंचाई की क्रांतिक अवस्थाओं को लिखिए। जिससे हमारा मूंगफली दिया गया है, तो मूंगफली में कौन सी क्रिटिकल स्टेजेस के बारे में लिखना है। इसके बाद गन्ना है, तो गन्ना में सबसे पहले कब पानी देंगे सबसे अधिक, यह लिखना है। तो गन्ने में 2 से 3 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। तो मुख्य रूप से जो सिंचाई दी जाती है वो वृक्ष के बनते समय दिया जाता है। इसके बाद कपास है, तो कपास में कब दिया जाता है इसके बारे में लिखना है। चना है, तो चना में फूल आने से पूर्व दिया जाता है, सबसे क्रिटिकल स्टेज होता है। सनफ्लावर में भी ये भी स्टेज होता है, और जो मूंगफली होता है वो दाना बनने से पहले, ठीक है, यह दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा इसके बारे में। नेक्स्ट हमारा दिया गया क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है डिफरेंटेड बिटवीन द फॉलोइंग यानी फोर्स, यानी चार में डिफरेंट बताना है। पहला प्रश्न हमारा दिया गया सीमांत पट्टी विधि और क्यारी विधि, ठीक है, इसके बारे में डिफरेंट बताना है। सिंचाई विधि एवं सिंचाई प्रणाली, यानी कि सिस्टम ऑफ इरिगेशन, यानी मेथड ऑफ इरिगेशन एवं सिंचाई प्रणाली क्या है, ठीक है, सिस्टम ऑफ इरिगेशन। इसके बाद ये कि सिंचाई दक्षता एवं जल उपयोग दक्षता। तो सिंचाई की जो दक्षता होती है, ठीक है, वाट जो इरिगेशन एफिशिएंसी होती है, किसी क्षेत्र में जितने भी जल दे रहे हैं, ठीक है, उसकी संपूर्ण मात्रा को हम क्या कहेंगे, सिंचाई दक्षता। जबकि जल दक्षता क्या, उपयोग दक्षता क्या है, जो प्लांट द्वारा जितने उपयोग किया जा रहा है, ठीक है, 90% यूज कर रहा है या फिर 10% यूज कर रहा है, उस मात्रा को हम क्या करेंगे, जल उपयोग दक्षता कहते हैं। इसके बाद दिएगा माइक्रो एंड मैक्रो इरिगेशन सिस्टम के बारे में लिखना है, यानी सूक्ष्म एवं दीर्घ सिंचाई प्रणाली के बारे में लिखना है, ठीक है। इसके बारे में नेक्स्ट दिया गया पृष्ठीय जल निकास एवं अधोपृष्ठीय जल निकास के बारे में डिफरेंट बताना है। इसके बाद दिया गया हमारा शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। इसमें 8वां प्रश्न हमारा आता है भारत का जल बजट, ठीक है, यानी वाटर बजट ऑफ इंडिया ये कितना है, इसके बारे में लिखना है। इसके बाद बौछारी सिंचाई विधि, इसके बारे में लिखना है। इसके बाद ये है कि मृदा नमी जांचने के लिए टेंसियोमीटर का उपयोग किस प्रकार से करते हैं, ये सब बता सकते हैं, फिगर बना दीजिएगा। इसके बाद ये सिंचाई निर्धारण की सूक्ष्म प्रखंड तकनीकी क्या है, ठीक है, इसके बारे में लिखना है। इसके बाद दिया गया हमारा कि जल संग्रहण क्षेत्र प्रबंधन, यानी कि वाटर सेट मैनेजमेंट, इसके बारे में लिखना है। तो आज की इस वीडियो में से इतना है। कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।